न्यू दिल्ली टेलीविजन या एनडीटीवी जो इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल्स में से एक है, आज खुद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का कारण बन चुका है। आपने अब तक तो सुन ही लिया होगा कि एशिया की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट्स में से एक गौतम अडानी लेड अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी में लगभग 29% स्टेक बाय करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस न्यूज के कारण एनडीटीवी के शेयर्स लगातार 2 दिनों से अपर सर्किट हिट कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशंस में शार्प प्राइस देखने को मिला है। एनडीटीवी फिलहाल अपने इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और ये उनके पीई रेशियो में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में अडानी एनडीटीवी डील को लेके काफी कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम कोशिश करेंगे अडानी द्वारा एनडीटीवी को टेक ओवर करने के मूव को डीकोड करने की और इन्वेस्टर्स को अब ऐसे में क्या करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत कई सालों पहले हुई थी। फाउंडर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी कि एनडीटीवी को सितंबर 1988 में इनकॉर्पोरेट किया था। 1998 में एनडीटीवी इन अलायंस विद स्टार इंडिया की पहली 24 आवर चैनल बनी थी। एनडीटीवी इंडिया की पहली न्यूज और करंट अफेयर शोज प्रोड्यूस करने वाली प्राइवेट कंपनी भी है। कंपनी 2004 में पब्लिकली ट्रेड होना शुरू हुई और आने वाले सालों में कई चैनल्स और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस के थ्रू वो आज इंडिया की एक लीडिंग न्यूज चैनल बन चुकी है। फाउंडर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय कंपनी में 16.32% और 15.94% स्टेक होल्ड करते हैं रिस्पेक्टिवली एज ऑफ जून 2022। कंबाइंड 32% स्टेक होल्ड करने के अलावा कंपनी के प्रमोटर्स RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू भी कंपनी में 29.18% स्टेक होल्ड करते थे। सब कुछ मिलाकर एक तरह से राधिका रॉय और प्रणय रॉय कंपनी में 61.45% स्टेक होल्ड करते थे। ये तो हो गया कंपनी का स्ट्रक्चर। आप जानते हैं पास्ट में एनडीटीवी द्वारा लिए हुए लोन्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से एनडीटीवी ने इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया था, जिसे रीपे करने के लिए उन्हें आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना पड़ा था। अब इस एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए 2009 में कंपनी को फिर से लोन लेना पड़ा। इस बार कंपनी ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जो वीसीपीएल के नाम से जानी जाती है, उनसे 403 करोड़ रुपीस का लोन लिया, जो उन्हें 10 साल में चुकाना था। वीसीपीएल से मिले लोन की एक खास बात यह थी कि लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट कंपनी के आईसीआईसीआई के लोन पर 19% का इंटरेस्ट था। लोन अग्रीमेंट के हिसाब से एनडीटीवी में 29.18% स्टेक रखने वाली कंपनी RRPR ने वीसीपीएल को कन्वर्टेबल वारंट्स कोलेटरल के तौर पर दे दिए थे। लेंडर वारंट्स किसी भी लेंडर के लिए एक सिक्योरिटी या कोलेटरल की तरह होते हैं, जो उन्हें हक देता है फ्यूचर में प्री डिटर्मिन्ड डेट और प्राइस पर किसी भी पब्लिक कंपनी के गिरवी रखे गए शेयर्स को खरीदने का। इस वारंट के जरिए RRPR ने वीसीपीएल के पास एक तरह से अपने 99.5% शेयर्स गिरवी रखे थे। यानी कि अगर एनडीटीवी अपने लोन की रीपेमेंट टाइम पे नहीं करता है तो वीसीपीएल एनडीटीवी के प्रोमोटर कंपनी RRPR में 99.5% शेयर्स एक्वायर कर सकता है। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया, RRPR एनडीटीवी में 29.18% स्टेक रखती है। एनडीटीवी को ये लोन 2019 में रीपे करना था, लेकिन उन्होंने अब तक इस लोन को रीपे नहीं किया था। तो ये तो हो गया स्टोरी का पास बैकग्राउंड। अब समझते हैं कि अडानी इन सब में कहां से आया और कैसे एनडीटीवी को एक्वायर करने का मूव प्ले आउट हुआ। द स्टेल्थी टेकओवर। रिसेंटली एक प्रेस रिलीज में अडानी एंटरप्राइजेस ने बताया कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड यानी कि AMNL ने रिसेंटली 113 करोड़ रुपीस की डील में वीसीपीएल में 100% स्टेक एक्वायर किया है। आपको याद दिला दें, वीसीपीएल ने ही एनडीटीवी को लोन दिया था और एनडीटीवी उसे रीपे नहीं कर पाया था और तुरंत ही अगले दिन खबर आती है कि लोन नॉन रीपेमेंट के कारण वीसीपीएल ने अपने वारंट के राइट्स को एक्सरसाइज करके RRPR में 99.5% स्टेक होल्डिंग कर ली है और इसके थ्रू उन्होंने इनडायरेक्टली एनडीटीवी में 29.18% का स्टेक हासिल कर लिया है। इसका मतलब RRPR का जो स्टेक एनडीटीवी में था वो अब एक तरह से वीसीपीएल का हो गया है। गौर से देखें तो वीसीपीएल के थ्रू अडानी ग्रुप अब एनडीटीवी में RRPR का पूरा स्टेक यानी कि 29.18% स्टेक होल्ड करता है। अब सेबी के टेक ओवर कोड के हिसाब से अगर कोई एक कंपनी में 25% या उससे ज्यादा स्टेक अक्वायर करता है तो उन्हें मार्केट में एक ओपन ऑफर लॉन्च करना होगा, जिसमें उनको मिनिमम 26% स्टेक के लिए ऑफर करना होगा।
ओपन ऑफर मेनली कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट ऑप्शन देता है बिकॉज कंपनी में रिसेंटली कंट्रोलिंग स्टेक में एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। इस रेगुलेशन को नजर रखते हुए VCPL, AMNL और अदानी एंटरप्राइजेस ने ओपन ऑफर के जरिए 492.81 करोड़ रुपीस वर्थ शेयर्स एट 294 रुपीस पर शेयर का प्रस्ताव रखा है NDTV के पब्लिक शेयर होल्डर्स से एडिशनल 26% स्टेक अक्वायर करने के लिए। 294 रुपीस पर शेयर का ऑफर प्राइस NDTV के करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 28% डिस्काउंट पे है, इसलिए पॉसिबल है कि रिटेल शेयर होल्डर्स इतने कम प्राइस पर अपने शेयर्स अदानी ग्रुप को ना बेचें। लेकिन नेगोशिएशन की मदद से कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है जो इस डिस्काउंट प्राइस पर अपने शेयर्स उन्हें बेच सके, और अगर ऐसा हो गया तो अदानी ग्रुप अपने मीडिया ग्रुप AMNL और VCPL के थ्रू NDTV में लगभग 55% स्टेक अक्वायर कर सकता है। अब कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि रॉयज अपने साइड से ये बता रहे हैं कि ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर होगा क्योंकि उन्हें अदानी और VCPL के डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही VCPL ने उन्हें अपना वारंट राइट एक्सरसाइज करने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। और ये है एक क्लासिक एग्जाम्पल हॉस्टाइल टेक ओवर का। हॉस्टाइल टेक ओवर तब होता है जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी दूसरी कंपनी को उसके विशेस के अगेंस्ट खरीदने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। RRPR को ऑलरेडी नोटिस दे दिया गया है कि वो अपने सारे इक्विटी शेयर्स 2 दिन के अंदर VCPL को ट्रांसफर कर दें। इसके चलते रॉयस का कहना है कि वो अपने अगले स्टेप्स इवैल्यूएट कर रहे हैं जिसमें कई लीगल और रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। Will Adani be able to get a controlling stake in NDTV? हालांकि इस समय रॉयज NDTV में अदानी ग्रुप से ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अदानी ग्रुप इस डील में एज होल्ड करती है। NDTV में 4 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्टर्स NDTV और अदानी ग्रुप से लिंक्ड हैं और ये चारों शेयर होल्डर्स NDTV में क्यूमुलेटिवली 7.11% स्टेक रखते हैं। साथ ही साथ मॉरिशस बेस्ड LTS इन्वेस्टमेंट फंड NDTV में 9.75% और कई अदानी ग्रुप कंपनीज में भी स्टेक होल्ड करती है। अगर ये सभी शेयर होल्डर्स ओपन ऑफर में अपने शेयर सेल कर देते हैं तो अदानी ग्रुप की NDTV में शेयर होल्डिंग बढ़कर 46% पे आ सकती है। द रिलायंस कनेक्शन। अब बात करते हैं इस स्टोरी के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में और वो है रिलायंस कनेक्शन। 2008 में इनकॉर्पोरेट होने वाली विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि VCPL एक मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है जो कोई भी एसेट्स ओन नहीं करती थी। इसके बावजूद भी VCPL ने RRPR को 2009 में 403 करोड़ रुपीस का अनसिक्योर्ड लोन दिया था। इनफैक्ट VCPL ने भी RRPR को दिए गए इस लोन के लिए शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में पैसे रेज किए थे और शिनानो रिटेल उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी थी। उस समय VCPL के डायरेक्टर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी हुआ करते थे। रिलायंस का इस स्टोरी में दूसरा कनेक्शन है महेंद्र नहाटा। 2012 में महेंद्र नहाटा लिंक्ड नेक्स्ट वेव टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड और स्काई ब्लू बिल्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने VCPL को अक्वायर कर लिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महेंद्र नहाटा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में डायरेक्टर हैं और मुकेश अंबानी के करीबी माने जाते हैं। सिंपली पुट VCPL जो एक फॉर्मर रिलायंस ओन्ड कंपनी थी जिसे बाद में मुकेश अंबानी के क्लोज एड कंट्रोल करते थे, उसे गौतम अडानी ने ट्यूसडे को अक्वायर किया और इस एक्विजिशन के थ्रू उन्होंने इंडिया की एक लीडिंग न्यूज चैनल NDTV का हॉस्टाइल टेक ओवर किया। आप समझते हैं कि आखिर अदानी ग्रुप NDTV को अक्वायर क्यों करना चाहता है। अदानी ग्रुप मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस में अपनी प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए काफ़ी अग्रेसिव तरीके से पुश करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने लास्ट सितंबर में ही क्विंट डिजिटल मीडिया के प्रेसिडेंट संजय पुगलिया को अपने मीडिया कंपनी अदानी मीडिया वेंचर्स को लीड करने के लिए हायर किया था। इसके बाद उन्होंने मई 2022 में एक लोकल डिजिटल बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म क्विंटिलियन में माइनॉरिटी स्टेक खरीद लिया था और अब NDTV का प्रपोज टेक ओवर उनके लिए अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल बेट साबित हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेटवर्क 18 में कंट्रोलिंग स्टेक है जो कई चैनल्स जैसे कि CNBC, TV18, CNN, न्यूज 18 ऑपरेट करती है। अदानी का NDTV के जरिए इंडिया की $351 मिलियन वर्थ न्यूज TV इंडस्ट्री में एंट्री होना उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स रीच दे सकता है अक्रॉस जॉनरास एंड जियोग्राफीज। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर NDTV?
अब ये देखते हैं कि इन सब के बाद आगे चल के एनडीटीवी और उसके प्रमोटर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई सारे लॉयर्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अदानी ग्रुप ने अभी तक जो भी स्टेप्स लिए हैं वो लीगल हैं और इसलिए एनडीटीवी के पास काफ़ी कम ऑप्शंस बच जाते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि रॉयस कोर्ट जाएं और अदानी ग्रुप की इस बिड को रोकने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन उनके सामने है कि वो अपने स्टेक ओपन ऑफर में सेल कर दें और कंपनी से एग्जिट कर लें। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रॉयस अपना खुद का एक ओपन ऑफर हायर प्राइस पे लॉन्च करें और अपना स्टेक बढ़ा दें। और आखिरी रास्ता है कि वो अदानी के साथ एनडीटीवी को मैनेज करें। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट ये है कि एनडीटीवी ने आज ही एक्सचेंज के थ्रू शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्म किया है कि सेबी के एक ऑर्डर डेटेड 27 नवंबर 2020 के मुताबिक रॉयस 2 साल तक शेयर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं। रॉयस पर से ये रिस्ट्रिक्शन 26 नवंबर 2022 को लिफ्ट होगा। सेबी का ये ऑर्डर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट के रिलेटेड है। एनडीटीवी का ये डिस्क्लोजर इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जैसा कि हमने बताया, एनडीटीवी को नोटिस दिया गया है 2 दिन के अंदर 29.18% का स्टेक वीसीपीएल को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन सेबी के नोटिस की वजह से अब इस ट्रांजैक्शन के लिए एनडीटीवी को सेबी द्वारा अप्रूवल मिलना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रॉयस क्या फैसला लेते हैं और कैसे इस सिचुएशन से बाहर आते हैं। फाइनली आपके सामने अब पूरी स्टोरी तो हमने रख दी, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए। पिछले 3 महीनों में कंपनी का स्टॉक लगभग 140% बढ़ा है एज कम्पेयर टू 8% राइज इन सेंसेक्स। और अगर एक साल की बात करें तो उसने 412.06% रिटर्न दिए हैं। इसी दौरान निफ्टी मीडिया ने सिर्फ 30.56% रिटर्न दिए हैं। एनडीटीवी के शेयर्स कल और आज दोनों दिन 5% अपर सर्किट में लॉक थे और पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 20% राइज हो चुके हैं। अदानी ग्रुप के टेक ओवर की खबर के चलते कंपनी का शेयर प्राइस अपने 14 ईयर हाइस पे है। कंपनी का स्टॉक 28.8 टाइम्स के पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है, जो 18.6 टाइम्स के इंडस्ट्री एवरेज से ऑलमोस्ट 50% हायर है। मार्केट एक्सपर्ट्स फिलहाल एनडीटीवी के स्टॉक के फ्यूचर को लेके थोड़ा चुप हैं, जिसके 2 कारण हैं। एक है कि बहुत कम एनालिस्ट ने अब तक एनडीटीवी को कवरेज दिया है और दूसरा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का अनप्रेडिक्टेबल नेचर। लेकिन इलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी का मानना है कि 3.5 टाइम्स के प्राइस टू सेल्स पर यह अदानी ग्रुप के लिए एक एक्सपेंसिव एक्विजिशन है। प्लस एनडीटीवी के करंट प्राइसेस काफी ओवरवैल्यूड हैं और सस्टेनेबल नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ तौरानी का यह भी मानना है कि अगर किसी इन्वेस्टर का एनडीटीवी के स्टॉक पर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो उन्हें अदानी ग्रुप के इस मूव को प्ले आउट होने का समय देना होगा। ब्लूमबर्ग क्विंट के पब्लिशर क्विंटिलियन के 49% एक्विजिशन और अभी पोटेंशियली एनडीटीवी के एक्विजिशन के बाद अदानी ग्रुप ने मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री मारी है। क्विंटिलियन के डिजिटल प्रेजेंस और एनडीटीवी के रीच की वजह से इस डील में सिनर्जी देखने को मिल सकती है। इसलिए तौरानी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो रिस्क ले सकते हैं वो एनडीटीवी के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। क्या आप एनडीटीवी के स्टॉक्स ओन करते हैं? कमेंट्स में बताइए। और आपके इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या थॉट्स हैं ये भी हमें बताइए। लगातार नए डेवलपमेंट्स आने की वजह से कुछ समय तक एनडीटीवी के स्टॉक में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स द्वारा एनडीटीवी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.